महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। हर घर की महिलाओं का आपको पता है कि शराब पीती है। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से मान किया है। लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं, कभी लाडली बहनों के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शराब के महखानों में आदमी तो यूं ही बदनाम है, पुरुष वर्ग भी जबरन ही शराबी कहला रहा है। असल में शराबी और टल्ली होकर तो लड़कियां और महिलाएं मध्य प्रदेश में घूम और टहल रही है। अरे इस बात का जो दावा है हम नहीं करते, यह दावा किसी और के द्वारा किया जा रहा है। जीतू पटवारी के द्वारा यह दावा किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है जीतू पटवारी। शराब को लेकर सरकार को घेरना चाहते थे, मीडिया को बुलाया, बाइट दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल मच गया, उल्टी बात उनके ऊपर आ गई। दिल्ली तक के राजनेता अब जीतू पटवारी को घेरने पर लगे हुए हैं, लगातार इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ऐसे में कहा जाए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस बयान को देकर बुरी तरह से फंस गए हैं तो गलत नहीं होगा। क्या वह माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी इस मामले को लेकर और भी आक्रामक रुख जो है धारण कर सकती है? सड़क पर संग्राम तो वैसे ही शुरू हो चुका है। जीतू पटवारी के विवादित बयान जैसे ही दिया वैसे ही सुबह में राजनीति जो है वह गर्मा गई। महिलाओं ने यहां पर जो शराब का सेवन है उसको लेकर विवादित बयान इसे बताया गया। बीजेपी हमलावर हुई और यहां पर महिला मोर्चा ने यहां पर उनके खिलाफ यह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हरतालिका तीज वाले दिन पर जीतू पटवारी ने यह बयान दिया। इसको कहा गया कि 5 करोड़ माता बहनों का आपके द्वारा अपमान किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई महिलाएं सड़क पर उतर गई और जीतू पटवारी के पुतले तक फूंक दिए गए। तस्वीरें आप भी देखिए और महिलाओं का क्या कुछ कहना है वह भी सुनिए। डंडे से मारो। आज हम लोग यहाँ पर राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के विरोध में यहाँ पर आज पुतला दहन उन्होंने महिलाओं के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अशोभनीय शब्द बोले। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिकती है और मध्य प्रदेश में महिलाएं अधिकतर शराब पीती हैं। तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी, क्या आप हर घर के घूमते हैं? क्या हर घर की महिलाओं का आपको पता है कि शराब पीती हैं? इस तरह से सभी महिलाओं पर इस तरह का आरोप लगाना बहुत अनुचित है। इसलिए आज हम लोग यहाँ हमारा इतना बड़ा त्योहार होने के बाद भी आज हम भारी संख्या में यहाँ विरोध के लिए इकट्ठे। राहुल गांधी और जीतू पटवारी, कांग्रेस अर्थात कांग्रेस की सरकार, शुरू से उनका यही रहा है कि उल्टी सीधे बयान देकर महिलाओं के लिए, चाहे या फिर दलितों के लिए या फिर जाति सूचक शब्द रहे, ये कांग्रेस की प्रथा ही है कि उल्टी सीधी चीजें बोलकर हमेशा लाइमलाइट में आते रहना। उन्होंने आज भी वही काम किया है। जीतू पटवारी और राहुल गांधी, उनको संयम रखना चाहिए अपने शब्दों पे। यदि इतना बड़ा पद लेके बैठे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। वो भी तो किसी औरत से ही जने हुए हैं, ऐसे तो नहीं कि हवा से आए हुए। उन्होंने जो कहा कि महिलाएं ज्यादा सेवन करती है शराब का, बहुत ही गलत बात है ये कहना, क्योंकि उनके समाज की बहन बेटियां महिलाएं ऐसा करती होगी। हमारे यहाँ पे तो नहीं, सनातनी धर्म में हमें ये नहीं सिखाते हैं। वो जो देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद बाहर से, वो जो बाहर से देख कर आए, उन्हें लगता है कि भारत में भी यही चलता है। बहुत गलत है ये शब्द उनका कहना। उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं भारत में रहकर। जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में यहां पर कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आप अपने यह जो बयान है यह सुन लीजिए जीतू पटवारी ने क्या कहा, उसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार दी जा रही है और जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश की जा रही है, फिर उसके बाद में वह भी सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से
की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज मेरी संज्ञान में ये आया है कि आज जीतू पटवारी जी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, खासकर माता बहनों के लिए। और आज खास करके हरतालिका तीज है और आज बहनें निर्जला उपवास करती है, और ऐसे समय में इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है, और इसमें उनको माफी मांगना चाहिए। और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़ों के इस तरह का बयान देना निंदनीय है। और मैं भी एक महिला हूं, और महिला के नाते भी, और क्योंकि मेरे पास विभाग भी ऐसा है, तो मैं चाहूंगी कि वो माता बहनों से और प्रदेश की बहनों से माफी मांगे। यही है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है, आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपराओं को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए और मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मंगवाइए। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो हरतालिका तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूँ कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा कैसे पीछे रह सकते थे? तीखी प्रतिक्रिया उनके द्वारा भी सामने आई। जीतू पटवारी पहले भी यहां पर राज्य की बहनें, महिलाओं, बेटियों को लेकर अपमानित कर चुके हैं, यह उनके द्वारा कहा गया। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को समझाना चाहिए। मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चला है। बीजेपी इस मामले को ऐसे ही जाने तो नहीं देगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी ज़्यादा तेज हो सकते हैं अगर जीतू पटवारी ने माफ़ी नहीं मांगी तो। यह माना जा सकता है कि यहाँ पर जीतू पटवारी इस मामले में खेद प्रकट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
शायद से उनके द्वारा यह बात कही जा सकती है, क्योंकि वह जो बयान दे रहे थे, बयान देते समय वह बीजेपी को घेरना चाहते थे कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर शराब के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है, और इसे बोलते बोलते वह महिलाओं का जिक्र कर बैठे। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ आने वाले दिनों में प्रतिक्रिया और राजनीतिक घमासान देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।